क्लॉक रूल होता है हमारे पास, जिससे हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ से हम क्या पता कर रहे हैं, पहले बायो-सावर्ट लॉ अपना लिख लेते हैं। उसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास क्या थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेक्टर क्वांटिटी दो, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है दो वेक्टर क्वांटिटी से बनी है। एक तो हमारा है आइडियल, आइडियल होता है करंट एलिमेंट, है ना, करंट एलिमेंट था, एंड करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही हमने पढ़ा था और यही बायो-सावर्ट ने बताया भी था। अच्छा, थीटा किस किस के बीच में एंगल था, वो आपके इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो आर है इन दोनों के बीच में था। ठीक है, तो अगर हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है, तो इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमने कैसे पता करी थी, आपके राइट हैंड कर्ल रूल से। ये बोला कर्ल रूल नहीं है जिसमें हमने अपने फोर्स को डिफाइन किया है, ये आपका क्या है, अंगूठा थंब दिखा रहा है आपको क्या, आपके करंट की डायरेक्शन। और अगर आपको इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इनसाइड। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखा था कि बट करंट तो एक कंडक्टर में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ना, वो इस पॉइंट पे तो बनेगी इनसाइड, इस पॉइंट पे बनेगी मेरी तरफ, इस पॉइंट पे बनेगी आउटसाइड। कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बन रही थी, वो हमने इस एक छल्ले से बना दी। अगर इस पॉइंट P को मैं यहां ले लेता हूं, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कैसी दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से नहीं, यहां से इनसाइड, बट ये पूरा जो गोल धारा है ये आपके देखने में कैसा बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और अगर करंट नीचे जा रहा होगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा, जैसे कि आप इसको ये देख सकते हो कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बनती है, हर एक पॉइंट पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे बनती है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज हमने देखी थी कॉइल, कि अगर आपके पास कोई कॉइल है, अब कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो किया, लेट सपोज ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये कैसी डायरेक्शन है बेटा करंट की, देख पा रहे हो आप, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमने इसको कैसे पकड़ा, इस पे भी हमने हर एक सिंगल पॉइंट के लिए करंट इसके अंदर, देखो ये मेरे पास ये जो कॉइल है इसमें जो डायरेक्शन है इस एलिमेंट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहा है करंट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और मुझे किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो कहां पे है, इनसाइड। यहां से भी इनसाइड, हर पॉइंट पे मैंने देखा कि अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, तो करंट यहां देखो, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से आपने अपने थंब को एंटी क्लॉकवाइज में रखा, और यहां से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी आएगी, आउटसाइड। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहां से हमने क्लॉक रूल बना लिया। क्लॉक रूल क्या बनाया, हमने ना अपना एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने एक सिस्टम ये क्रिएट कर लिया था कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, सी 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 सी, अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये डिपेंड करता है देखने वाले के ऊपर। करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास जो चैप्टर 5 में भी आएगा, अगर एक आपके पास बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से हमेशा बाहर निकलती है और साउथ पोल में हमेशा एंटर करती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकती है, नॉर्थ से हमेशा बाहर जाती है और साउथ से हमेशा अंदर घुसती है। अब यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और जिस पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है वो पोल कौन सा होता है, साउथ पोल। और यही हमारा पूरा सिस्टम है,
ये पूरा सिस्टम क्या बताता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, मैं इसको यहां से देख रहा हूं, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, साउथ पोल। देखो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए क्या है वो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो मेरे लिए ये पोल कैसा बन जाएगा, साउथ पोल। और अब ये करंट कैसा है आपके लिए, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई, और बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नॉर्थ पोल की। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉक रूल बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारा बेटा नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ पोल, और ये हमारा क्लॉक रूल है। ये चीज हमने अपना पिछली क्लास में देख लिया था, जिसमें हमने डायरेक्शन को पता किया था। अगली हेडिंग लिखिए।